अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है मॉर्निंग एक्सरसाइज, वैसे ही मैं लगाता रहता हूँ। तो सर्दियों में पंचिंग का जो मॉर्निंग एक्सरसाइज है बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये क्लास है और ये 3 हिस्सों में होगा। तो हमने आज पुशअप किया, पुशअप के बाद अब थोड़ा बहुत जो कलाई है उसको भी घुमाना पड़ता है। अब ये आ गया सेंसिंग स्टांस। तो ये पंचिंग का स्टांस का होता है, मतलब जो पंच पोजीशन होता है उसके लिए होता है। और ये हम मारे मिडल पंच। तो ये वैसे ही मैं अपने एक्सरसाइज जब करता हूँ, कभी किंगिंग का कभी पंचिंग का, तो ये ऐसे ही लगे रहते हैं ना। इससे ये होता है कि तो फिटनेस बरकरार रहती है। दूसरा ये पंच के जो स्टेमिना है या पावर है या स्पीड है, तो ये सारा अपने जगह पे बराबर रहता है। तो मैंने कहा चलो क्यों ना आज इस पे एक वीडियो भी बना लेंगे और साथ साथ में ये होगा कि चलो आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास है उसमें 4 किस्म के पंच हैं और ये देख सकते हो आप। मैंने जैसे पंच ख़त्म किए उसके बाद पुशअप किए। अब इससे पहले भी मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज वर्कआउट जो है वो बिल्कुल फास्ट, मतलब है कि जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जिसको कहते हैं वो लगाया। और उसके बाद मैंने कहा चलो यार अभी इस पे वीडियो थोड़ा बहुत बना लेते हैं, क्योंकि अभी हल्का फुल्का वो होता है जो रनिंग जंपिंग वगैरह होता है, उसके बाद फिर हम लोग ये करते हैं। तो अभी ये फेस पंच है जो फेस पे लगता है और ये बहुत ही डेंजर पंच होता है। इससे मतलब बंदा डायरेक्ट नॉक आउट हो जाता है। और नॉकआउट मिसाल के तौर पर रोड फाइट के अंदर, तो ये रोड फाइट में भी इस्तेमाल होता है, वैसे भी इस्तेमाल होता है। तो ये आप अपने हिसाब से, जितना आपके हाइट होगा उस हिसाब से आप मार सकते हो, आप अपने फेस के हिसाब से। तो इस तरीके से हमने 2 पंच मुकम्मल कर लिए। अभी समझो कि पहले मिडल पंच था, वो सोलर पे लगता है स्टमक पे, और जो दूसरा है ये फेस पंच है। और अब इसके बाद फिर पुशअप करेंगे। तो इस तरीके से अगर मिसाल के तौर पे हमने 50 पंच किए, तो फिर उसके बाद 20 या 10 या 20, मतलब जो भी है वो पुशअप करने। उसके बाद फिर 50 पंच कर लिए, मतलब इस तरीके से 50 पंच, उसके बाद 20 पुशअप या 10 पुशअप। तो ये करना है इस तरीके से। कम से कम एक क्लास के अंदर 200 पुशअप हमने कंप्लीट करने होते हैं। तो उसके बाद फिर पता चलता है कि यार कोई वर्कआउट किया, कोई एक्सरसाइज किया हमने। तो ये इस तरीके से, और कलाई को थोड़ा बहुत इसलिए घुमाते हैं फिर स्टांस के लिए। और ये अभी जो है ना नी पंच है। और नी पंच से ये मुराद होता है कि नीचे हम लोग मारते हैं, लोअर पंच भी इसको कोई कहता है। और ये जो होता है ये इसलिए होता है, कोई बंदा अगर आप वो नीचे से पकड़ लेता है, ग्रिप कर लेते हैं, तो आप उसको रोड फाइट में फेस में मार सकते हो। अगर वो उसने आपके नीचे मतलब नी पकड़े हुए हैं, नी से आपको पकड़ा हुआ है, तो उस एरिया पे फिर आप उसको फेस पे ये पंच मार सकते हो। या और कोई इस तरीके से स्टाइल में आपके साथ फाइट कर रहे हैं कि नीचे से आके आपको पकड़ ले, तब भी आप ये सेल्फ डिफेंस के थ्रू पे इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके साथ साथ ये जो पंच है ये बहुत ही पावरफुल होता है। कोई भी पंच है आप उसकी वर्कआउट डेली के बेस पे करते हो, उसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब ये जो हमने किया ये ब्रीथिंग है। ब्रीथ इसलिए होता है कि जो हमारा स्टेमिना है वो भी बरकरार रख सके, और उसके साथ साथ हमने अपने अंदर एक नई किस्म की एनर्जी लानी होती है। तो ये लंबा सांस लेते हैं नाक से और उसको मुंह से खारिज करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 पंच मुकम्मल हो गए हमारे। अब दोबारा पुशअप करते हैं और उसके बाद फिर चौथे पोजीशन यानी चौथे पंच पे आएंगे। और ये आप देख भी सकते हो कि मेरे जो हाथ की सेटिंग है या रुख है वो साथ साथ में चेंज हो रहा है। तो ये इसलिए होता है कि इसकी जो पुशअप की स्टाइल होता है वो पंचिंग के तरीके से होता है, कि मतलब जो किस्म का पंच होगा उस तरीके से पंच के हिसाब से हम लोग पुशअप करेंगे। अब ये जो हमने पुशअप की ये होता है हुक पंच के लिए। तो हुक पंच किस तरीके से, वो भी इस तरीके से आप देख रहे हो ये लगता है। और ये यकीन करो मार्शल आर्ट के अंदर मुझे सबसे जो बेस्ट और मेरा फेवरेट पंच है वो हुक पंच है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये अगर किसी को एक ही लग जाए तो मैं गारंटी से कहता हूँ उधर ही नीचे नॉक आउट होगा, बेहोश होगा। हुक पंच इतना पावरफुल लगता है। और हमने इसके बहुत ज़्यादा, मैंने खुद इसके बहुत मशक किए। पंचों में सबसे ज़्यादा जो मैंने एक्सरसाइज पंच की लगाई वो हुक पंच के लगाए। और हुक पंच बहुत बेहतरीन किस्म की पंच होता है। ये नीचे से आके लगता है और जो फाइटर है उसको पता भी नहीं चलता है। और रोड फाइट में आप इसको सेल्फ डिफेंस के थ्रू पे अपना इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वैसे नहीं किया करो
क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक लगता है, स्टमक पे लगता है। इसमें भी 2 किस्म को, तो आप ये देख सकते हो मैं पूरी बॉडी इसको साइड में घुमा रहा हूँ। तो अगर आप साइड में पूरी बॉडी घुमाते हो ना तो ये फिर डबल पावर इसका हो जाता है। बैक साइड से शोल्डर से इसका पावर आता है और पूरी बॉडी इसके साथ घूमती है। तो अब दोबारा हमने हाथ खोल के पुशअप लगाएंगे। एक तो ये होगा, इससे चेस्ट भी चौड़ा होता है। जिन लोगों को चेस्ट चौड़ा करना है, जिन लोगों ने, तो ये हाथ फुल ओपन करके पुशअप लगाए। और ये जो पुशअप है ये साइड पंच के लिए होते हैं। तो आज के क्लास में मैं यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल आपने पूछना है, किसी भी मार्शल आर्ट के रिलेटेड सवाल पूछने, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो इसके बाद आएगा, और फिर पार्ट 3 होगा। ये 3 हिस्सों में ये क्लास होगा पूरा और पंचिंग का। तो आप देख सकते हो सर्दी के अंदर भी पसीने आ गए मेरे ऊपर। और ये साइड पंच है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे